इमरान खान का तिबी मुआयना शिफा नहीं बल्कि पेम्स अस्पताल में किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इंकशाफ, कहा कि डॉक्टर्स ने तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार देने पर बानी PTI को सुबह 5 बजे वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया। पेम्स में अल-शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। बहन उज़्मा खान इलाज के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। PTI कारकुनों की तरफ से सिक्योरिटी की जो सूरत हाल अल-शिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई, उसके पेश नज़र बानी PTI को पेम्स अस्पताल ले जाया गया। बानी PTI को पहले भी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती रही हैं और अब भी जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI का शिफा अस्पताल में इलाज कराने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म पर गुज़श्ता शब बानी PTI को अडयाला से सख्त सिक्योरिटी में अस्पताल ले जाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है। बानी PTI को दूसरे अस्पताल मुंतकिल करने या तफसीलात ना बताने की तवक्को नहीं थी। अगर अदालती हुक्म पर अमल दरामद मुश्किल है तो जमहूरियत कैसे चलेगी? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कोई इब्हाम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद ना होना बदकिस्मती है। ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते। जमहूरियत ऐसे नहीं चला करती। चाहते हैं सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए निकले। सियासी मसाइल का हल सियासी तौर पर निकालने की कोशिश जारी रखेंगे। बानी PTI को अस्पताल में रखने का फैसला उनकी फैमिली, मीडिया, अदालत या हुकूमत को नहीं करना, सिर्फ डॉक्टर्स ने करना है। उन्हें कोई ऐसी बीमारी लाहक नहीं है कि उन्हें लंबे अरसे के लिए अस्पताल में रखा जाए। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू, कहा कि सेहतमंद शख्स को अगर अस्पताल में रखा जाए तो ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना था कि नवाज शरीफ जेल से सरकारी सर्विसेज अस्पताल गए थे। मेडिकल बोर्ड की तजवीज़ पर नवाज शरीफ का इलाज बैरून मुल्क हुआ और हुकूमत ने इजाज़त दी थी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफी जान ने कहा कि ना नवाज शरीफ और ना ही आसिफ अली जरदारी का इलाज सरकारी अस्पताल में हुआ। जो रवैया रियासत का बानी PTI के साथ रहा है, आज तक किसी सियासी क़यादत के साथ नहीं रहा। हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल ना हो। फैसले की पासदारी हम पर एहसान नहीं। हुकूमत ये काम अगर पहले कर लेती तो आज उनके पास कोई अखलाकी जवाज़ होता। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल-शबानी ने शाम ईरान कशीदगी में पाकिस्तानी मफाहिमत पर मशरूत आमादगी ज़ाहिर कर दी। ताहम कहा कि फ़िलहाल दमिश्क और तेहरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात या नुमाइंदगी के तबादले का वक्त नहीं आया। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में शामी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ईरान को शाम के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने से पहले अपने इक़दामात को तस्लीम करना होगा। पाकिस्तान के दौरे पर आए शामी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर तिजारत जाम कमाल से भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। अमन व इस्तेहकाम से बलूचिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े बरोएकार लाए जा सकते हैं। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तक़बिल एक है और हमेशा एक रहेगा। दुश्मन के प्रोपेगेंडे का जामे और बिला झिझक मुकाबला किया जाए, झूठे बयानियों को बेनकाब किया जाए। बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से गुफ्तगू में फील्ड मार्शल ने कहा कि फितना ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल होने वाले गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता प्रॉक्सीज़ हैं। ये बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने और रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए सरगर्म हैं। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान कौमी डिजिटल तब्दीली के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में गूगल टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया। रवां साल पाकिस्तान में 1,50,000 गूगल करियर सर्टिफिकेट्स का हदफ मुकर्रर। AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम के लिए भी पाकिस्तान और गूगल के दरमियान ताउन पर इत्तफाक। IT बरामदात और मुसाबकती सलाहियत के रोड मैप की तैयारी के लिए टास्क फोर्स कायम करने का फैसला। हुकाम के मुताबिक हुकूमत और गूगल के दरमियान ताउन पाकिस्तान में डिजिटल तब्दीली और जिद्दत के नए दौर की बुनियाद बनेगा।
मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली कब्ज़े में तोसी पर आलमी बरादरी की मज़म्मत। ईवन मनसूबे पर काम रोकने का मुतालबा। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे और कनाडा भी मुश्तरका बयान में तामीराती टेंडर जारी करने का फ़ैसला नाकाबिल कबूल करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा, ईवन में तामीरात आगे बढ़ाने का इसराइली फ़ैसला इंतहाई ख़तरनाक, गैर ज़िम्मेदाराना और धमकी आमेज़ है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ारत हाउसिंग ने मकबूजा बैतुल मक़दस के करीब 1200 से ज़ायद रिहायशी यूनिट्स की तामीर के लिए टेंडर्स तलब करने का नोटिस जारी किया है। इस आबादकारी के नतीजे में मगरबी किनारा शिमाली और जनूबी हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। मशरकी बैतुल मक़दस भी बाकी मगरबी किनारे से अलग हो जाएगा। एक मुसलसल फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नामुमकिन हो सकता है। सऊदी अरब और कतर का बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी यकीनी बनाने पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की मुलाकात में कतरी और पाकिस्तानी सालिसी की कोशिशों की हिमायत का इरादा। इख्तलाफात को सिफारती ज़राए से हल करने के लिए कोशिशों के किरदार को सराहा। अमरीका के तैयारा बरदार जहाज़ जॉर्ज वाशिंगटन ने मशरक़ वस्ता में पोजीशन संभाल ली। जॉर्ज वाशिंगटन ने 9 माह से मशरक़ वस्ता में तैनात तैयारा बरदार जहाज़ अब्राहम लिंकन की जगह ली है। ईरान जंग के मौके पर तैनात अब्राहम लिंकन पर 5000 सेलर्स तैनात थे। एहलकारों को खाने पीने की अशिया में कमी और वॉशरूम्स की खराबी का सामना था, जिस पर उसे वापस अमरीका भेज दिया गया। सदर ट्रंप और वजीर जंग पीट हेग्सेट के बरक्स सेंट्रल कमांड के सरबरा एडमिरल ब्रेट कूपर ने तस्लीम किया कि अब्राहम लिंकन पर एहलकारों को चैलेंजिंग सूरत हाल दरपेश रही, ताहम उसे बाद में दूर कर लिया गया था। अमरीकी महकमा ख़जाना ने हिज़्बुल्लाह को नकद रकम मुंतकिल करने वाले नेटवर्क की 10 शख्सियात के खिलाफ पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये नेटवर्क लबनान, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान कमर्शियल परवाज़ों के ज़रिए सफ़र करने वाले कोरियर्स को इस्तेमाल करता था। इस तरीके से मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान सैकड़ों मिलियन डॉलर तक मुंतकिल किए जाते थे। पाबंदियों के शिकार शख्सियात के तमाम असासे अमरीका में मौजूद हैं या अमरीकी अफराद के कंट्रोल में हैं, मुंजमद कर दिए गए हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 5वें रोज़ भी तेज़ बारिश, नाला लेक के बहाव में इजाफा। ज़िले इंतज़ामिया ने प्री अलर्ट जारी कर दिया। नाले के एतराफ़ आबादी को मोहतात रहने की हिदायत जारी। वासा के मुताबिक नाला लई समेत नशेबी इलाकों में अमला हैवी मशीनरी के साथ मौजूद है। गोलड़ा 60, बोकरा 31 और शमसाबाद में 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 21 अगस्त के लिए पेट्रोल की कीमत में मामूली इजाफे के साथ 337 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 364 रुपये 70 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में ज़ाहिर जाफ़र की सज़ाए मौत पर नज़र-ए-सानी दरख्वास्त खारिज करने का फ़ैसला जारी करते हुए कहा कि मुजरिम इंतहाई संगीन जुर्म का मुर्तकिब हुआ। इसका जुर्म ऐसा नहीं था कि सज़ा में कमी की जा सके। ख़वातीन को तशद्दुद और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार करना शरई और दुनियावी क़वानीन के ख़िलाफ़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि नून लीग की तरह दूसरी जमातें भी काम कर रही होती तो आज मुल्क तरक्की कर रहा होता। किसी भी जमात का प्राइम फोकस खिदमत होना चाहिए। लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरियम नवाज़ ने कहा, जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आज फ़ाल हो चुका है। पाकिस्तान भर से मरीज़ इलाज के लिए यहाँ आ सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर अवामी फलाह के लिए फ़ैसले करना हमारी जिम्मेदारी है। पंजाब में आवाम का सिर्फ इलाज फ्री नहीं हो रहा बल्कि फ्री दवाइयाँ भी दे रहे हैं। कौमी असम्बली और सेनेट ने डिफेंस फोर्सेज एक्ट और नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल मंजूर कर लिए। बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। डिफेंस फोर्सेज एक्ट के तहत डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर कायम किया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज इसके सरबराह होंगे। तरमीमी बिल में वफाकी हुकूमत को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के इख्तियारात से मुताल्लिक क़वायद व ज़वाबित बताने का इख्तियार भी दिया गया है। नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी एक्ट के तहत चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जगह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के
के अल्फाज शामिल किए जाएंगे। तरमीम के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नेशनल कमांड अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आज के बिल में कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे किसी चीज़ को खतरा हो। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, अपोजिशन का काम है एहतजाज करना, वो जिस चीज़ पर चाहे करें, उनकी मर्जी है। मौलाना फजलुर रहमान काबिल एहतराम है। पूरा बिल आज पढ़कर सुनाया गया है, उसमें उजरत वाली कोई चीज़ नहीं थी, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिस पर बहस होती। बिल का मुसव्वदा तमाम लोगों के पास मौजूद था। मस्तूम के इलाके खटकूचा में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। धमाके में जाँ बहक और जख्मियों को मस्तूम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बम डिस्पोजल का अमला तलब। धमाके की नौइयत का तयन किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक धमाका एक बाग में हुआ। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारी कीमत अदा की। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कुर्बानियाँ जारी हैं। किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इलाका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दहशतगर्दी के मुतासिरीन को खिराज अक़ीदत। कहा कि नौजवानों को इंतहा पसंदी से बचाना लाजिम है। दहशतगर्दी की बिला इम्तियाज़ मजम्मत ज़रूरी है। दहशतगर्दी के मुतासिरीन की याद के आलमी दिन पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी इत्तेहाद ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शहीद शहरियों, अफसरान और अहलकारों को सलाम। कहा कि अफवाज और पुलिस दहशतगर्दी के सामने सीसा पलाई दीवार हैं। लीड्स टेस्ट के दूसरे रोज इंग्लैंड के बैटर्स की शानदार बैटिंग। पाकिस्तान के खिलाफ टीम को 195 रन की बरतरी दिला दी। हैरी ब्रूक ने 91, जॉर्डन कॉक्स ने 73 और जो रूट ने 66 रन बनाए। लेफ्ट आर्म स्पिनर अली उस्मान ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इंग्लैंड तीसरे दिन का खेल 366 रन 8 खिलाड़ी आउट से शुरू करेगा। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने छठे रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने लाहौर में धरने से खिताब करते हुए कहा कि पेट्रोलियम लेवी ख़त्म ना की गई तो अवामी तहरीक आगे बढ़ाएंगे। जब जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च शुरू होगा तो 3 दिन में ख़त्म नहीं होगा। कराची के 6 अजला कराची वस्ती, शर्की, किमाड़ी, मलीर, जनूबी और गरबी के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फॉर पोलियो के मुताबिक जून में इन अजला में पोलियो वायरस का सुराग नहीं मिला था। रावलपिंडी, पेशावर, बन्नू, कोयटा, चमन, डेरा बुगती और ज़िला कश्मीर के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस पाया गया। सिंध में 2 रोज में रेबीज से दूसरी मौत। रेबीज से मुतासरा मीरपुर खास का 11 साल का बच्चा इंतकाल कर गया। बच्चा जिना अस्पताल कराची के स्पेशल वार्ड में 2 रोज से ज़ेर इलाज था। लवाहिकीन का कहना है कि 4 माह कबल बच्चे को कुत्ते ने काटा था। रवां साल सिंध में रेबीज से 19 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। सोच रहे हैं मीर रजा अली के आखिरी लम्हात की CCTV वीडियो जारी कर दें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ के सवालनामे पर तहकीकाती टीम के सरबराह DIG आमिर फारूकी का मौक़िफ़। मीर रजा अली के वालिदैन की तरफ से वज़ीर आला सिंध को लिखे गए ख़त और करीबी अफराद से तहकीकाती टीम के सवालात के हवाले से एतराज़ात पर कहा कि तहकीकात के दौरान अपने ऐसे सवालात मीर रजा अली की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं और उनसे वाबस्ता लोगों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए पूछे जा रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये सारे अफराद सस्पेक्ट्स हों। पूछगछ का मकसद कोई गैर मामूली या मशकूक बात तलाश करना है। इस गर्दों में 70,027 मीटर बुलंद चोटी स्पेंटिक की मुहिमजोई के दौरान पाकिस्तानी खातून को पहमा जाम बहक। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर अस्मा मुश्ताक का इंतकाल हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से हुआ। बांग्लादेश की हुक्मरान जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमा मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर मुल्क के 23वें सदर मुंतखब हो गए। मुमकिना तौर पर आज शाम ओहदे का हल्फ उठाएंगे। 78 साला मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम ने पार्लिमानी वोटिंग में रिटायर्ड आर्मी कर्नल और अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार ओली अहमद को शिकस्त दी। उन्हें 255 के मुकाबले में 88 वोट हासिल हुए। रवां साल 12 फरवरी के आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद BNP और उसके इत्तेहादियों को पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हासिल है। सदारती इंतखाबात
साबिक सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन के ओहदा छोड़ने के बाद कराया गया है। शहाबुद्दीन ने अपने 5 साला मुद्दत मुकम्मल होने के कबल खराबी सेहत के बायस गुज़िश्ता माह इस्तीफ़ा दे दिया था। अमेरिकी रियासत अलास्का में 8 अफराद को ले जाने वाला चार्टर तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के मुताबिक तैयारा केप न्यूहैम एयरपोर्ट के करीब गिरा। चार्टर तैयारे में 2 पायलट और 6 मुसाफिर सवार थे। हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। न्यूयॉर्क सिटी में शदीद बारिश के बायस अचानक सैलाब की वार्निंग। शदीद बारिशों के सबब न्यूयॉर्क के एक सबवे स्टेशन की छत से पानी टपकता दिखाई दिया, जिससे प्लेटफॉर्म पर पानी जमा हो गया। ट्रेन सर्विस मुतासर हुक्काम ने शहरियों को खबरदार किया कि वो मुमकिन अचानक सैलाब और सफ़र में बड़े पैमाने पर खलल के लिए तैयार रहें। गजा में इसराइली हमलों के मलबे से हाल ही में निकाली गई 50 फ़लस्तीनियों की लाशों की नमाज जनाजा अदा की गई। इसराइल बदस्तूर मलबा हटाने के लिए दरगाह भारी मशीनरी को गजा में दाखिल होने से रोक रहा है। जंगबंदी मुआहदे के तहत इस मशीनरी की गजा में आमद जंगबंदी की शराइत में शामिल है। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की सूरत हाल बरकरार। शिपिंग डाटा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ आबनाए हुर्मुज़ से 7 माल बरदार जहाज़ गुजरे। केपलर शिपिंग डाटा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों में कोई ऑयल शिपमेंट नहीं थी, ताहम एक गैस बरदार जहाज़ इसमें शामिल था। बाबुल मंदब आबनाए में जुमेरात को गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान मुकाबले में बहरी आमदरफ्त में मामूली कमी देखी गई है। केपलर के एदाद शुमार के मुताबिक बाबुल मंदब से गुजरने वाले कमोडिटी बहरी जहाज़ों की तादाद 23 रही। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर जेसन आर्डे पर इल्मी सरक़े के इल्ज़ाम लगाने वाले अमरीकी माहिर तालीम नेथन कॉफनेस को बेल्जियम की जिहंट यूनिवर्सिटी ने मुअत्तल कर दिया। नेथन के खिलाफ इम्तियाजी सलूक के इल्ज़ाम में तहकीकात की जा रही हैं। गेंट यूनिवर्सिटी का कहना है कि नेथन कॉफनेस को एहतियाती इक़दाम के तौर पर इब्तदाई तालीमी तहकीकात मुकम्मल होने तक मुअत्तल किया गया। नेथन कॉफनेस जेसन आर्डे के इल्मी काम और कामयाबियों पर सवालात उठाने वालों में शामिल थे। जेसन आर्डे गुज़श्ता जुमे को लंदन में 41 बरस की उम्र में मुर्दा पाए गए थे। एशिया कप की तैयारियों के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप। खिलाड़ियों ने फिजिकल फिटनेस और फील्डिंग ड्रिल्स की। विमेन क्रिकेटर्स का कहना है कि विमेन्स एशिया कप और एशियन गेम्स में बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना टारगेट है। टॉप ऑर्डर का तेज़ खेलना बहुत ज़रूरी है। हमें निडर क्रिकेट खेलने का पैगाम दिया गया है। विमेन्स एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा। पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज प्रोडक्शन के हमरा जियो टेलीविजन के मुनफरिद रियलिटी शो में इस बार की थीम कुछ खास है। शुरा कैसे इजहार करेंगे टूटे दिल के एहसास का, जानिए रह पाइकन पाकिस्तान में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। और जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल नश्तर नाजरीन के लिए स्क्रीन पर जलवागर होने को है। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश। मेगा ड्रामा सीरियल नश्तर का प्रीमियर आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।